प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक की भोर और बरखा नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, भोर और बरखा संत कवित्री मीराबाई की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने ब्रज क्षेत्र की भोर अर्थात सुबह का सुंदर चित्रण किया है। प्यारे बच्चों, आइए भोर और बरखा नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, भोर और बरखा किस प्रकार की विधा है? क कविता, ख कहानी, ग नाटक, घ उपन्यास। उत्तर क कविता। प्यारे बच्चों, भोर और बरखा हिंदी की कविता विधा के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 2, भोर और बरखा कविता के रचनाकार कौन हैं? क महादेवी वर्मा, ख मीराबाई, ग जयशंकर प्रसाद, घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर ख मीराबाई। प्यारे बच्चों, भोर और बरखा कविता की रचनाकार संत कवित्री मीराबाई है। प्रश्न नंबर 3, कविता का प्रथम पद किस से संबंधित है? क दोपहर, ख रात, ग सुबह, घ शाम। उत्तर ग सुबह। प्यारे बच्चों, कविता का प्रथम पद ब्रज की सुबह से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घरों के द्वार क्या हो जाते हैं? क टूट जाते हैं, ख बिखर जाते हैं, ग बंद हो जाते हैं, घ खुल जाते हैं। उत्तर घ खुल जाते हैं। प्यारे बच्चों, ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घरों के द्वार खुल जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, पद में गोपियों को क्या मथते हुए दर्शाया गया है? क दही, ख दूध, ग मक्खन, घ लस्सी। उत्तर क दही। प्यारे बच्चों, पद में गोपियों को दही मथते हुए दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 6, दही मथने से गोपियों के किस आभूषण की झनकार सुनाई पड़ती है? क पायल, ख कंगन, ग झुमके, घ चूड़ियाँ। उत्तर ख कंगन। प्यारे बच्चों, दही मथने से गोपियों के कंगन की झनकार सुनाई पड़ती है। प्रश्न नंबर 7, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए कौन उनके द्वार पर खड़े हैं? क देवता, ख मानव, ग क और ख दोनों, घ दानव। उत्तर ग क और ख दोनों। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए क और ख दोनों अर्थात देवता और मानव उनके द्वार पर खड़े हैं। प्रश्न नंबर 8, श्री कृष्ण की जय जयकार का शोर कौन कर रहे थे? क देवता, ख दानव, ग कंस के सैनिक, घ ग्वाल बाल। उत्तर घ ग्वाल बाल। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण की जय जयकार का शोर ग्वाल बाल कर रहे थे। प्रश्न नंबर 9, कृष्ण अपने हाथों में क्या लेकर गायों को चराने जाते थे? क माखन रोटी, ख मुरली, ग डंडा, घ कंबल। उत्तर क माखन रोटी। प्यारे बच्चों, कृष्ण अपने हाथों में माखन रोटी लेकर गायों को चराने जाते थे। प्रश्न नंबर 10,
मीरा के प्रभु शरण में आने वालों का क्या करते हैं? क तिरस्कार, ख उद्धार, ग पुरस्कार, घ बहिष्कार। उत्तर ख उद्धार। प्यारे बच्चों, मीरा के प्रभु शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मीरा के प्रभु कौन हैं? क श्री राम, ख शिव, ग श्री कृष्ण, घ हनुमान। उत्तर ग श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पद में मीरा किसे जगाने का प्रयास कर रही है? क राम को, ख बलराम को, ग सुदामा को, घ श्री कृष्ण को। उत्तर घ श्री कृष्ण को। प्यारे बच्चों, पद में मीरा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। प्रश्न नंबर 13 है, मीरा ने स्वयं को किसकी दासी कहा है? क श्री कृष्ण, ख श्री राम, ग हनुमान, घ शिव। उत्तर क श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण की दासी कहा है। प्रश्न नंबर 14 है, श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर किस पर्वत को धारण किया था? क हिमालय, ख गोवर्धन, ग शिवालिक, घ विंध्याचल। उत्तर ख गोवर्धन। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। प्रश्न नंबर 15 है, मीरा ने किस मास की बदरिया के बरसने की बात कही है? क आषाढ़, ख भादव, ग सावन, घ वैशाख। उत्तर ग सावन। प्यारे बच्चों, मीरा ने सावन मास की बदरिया के बरसने की बात कही है। प्रश्न नंबर 16 है, यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्हें क्या क्या नाम देती है? क बंसी वारे ललना, ख मोरे प्यारे, ग लालजी, घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए उपरोक्त सभी अर्थात बंसी वाले, ललना, मोरे प्यारे, लालजी आदि नामों से संबोधित करती है। प्रश्न नंबर 17 है, सावन आते ही आसमान में क्या हो जाता है? क काले बादल छा जाते हैं, ख सूरज निकल आता है, ग वर्षा होने लगती है, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क काले बादल छा जाते हैं। प्यारे बच्चों, सावन आते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, बादलों में क्या दमकने लगती है? क चांदनी, ख बिजली, ग आकाशगंगा, घ इंद्रधनुष। उत्तर ख बिजली। प्यारे बच्चों, बादलों में बिजली दमकने लगती है। प्रश्न नंबर 19, मीरा का मन किस बात को सुनकर उमंग से भर गया? क बलराम के आने की, ख राधा के आने की, ग श्री कृष्ण के आने की, घ उद्धव के आने की। उत्तर ग श्री कृष्ण के आने की। प्यारे बच्चों, मीरा का मन श्री कृष्ण के आने की बात को सुनकर उमंग से भर गया। प्रश्न नंबर 20, धरती पर क्या पड़ रही है? क ओस के कण, ख बर्फ के फाहे, ग चांदनी की रेखा, घ वर्षा की बूंदें। उत्तर घ वर्षा की बूंदें। प्यारे बच्चों, धरती पर वर्षा की बूंदें पड़ रही हैं। प्यारे बच्चों, यह थे भौर और बरखा नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, भौर और बरखा
नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।